हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2020 प्री का रिजल्ट आ गया है। आप में से काफ़ी लोगों ने ये देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा अभी तक वो अपना चेक कर लो। देखो, जो कट ऑफ गई है आई थिंक वो भी सबको मालूम होगी कि जो अपनी डबल ए के लिए है, जो यदि मैं जनरल की कट ऑफ की बात करूं तो 167.45 समथिंग है ये यूआर के लिए, और बाकी के लिए यहाँ पे लिख रखी है ओबीसी की 161 है। तो जो टोटल बच्चे लिए हैं वो 5,429 ही लिए हैं, यानी जनरल के 1228 हैं, यहाँ 1784 हैं। और इनके अलावा आपको नीचे गिवन होगा कि भाई कितने बच्चे जो अदर कैटेगरी हैं जिन्होंने जनरल की कट ऑफ क्लियर की है। वो ये पहली लिस्ट है। जो लिस्ट 1 है वो क्या कवर कर रही है, आपका जो डबल ए के लिए जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको। जो सेकेंड लिस्ट है वो जेएसओ के लिए। जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें जिसने जेएसओ को ऑप्ट किया था तो उनके लिए ये कट ऑफ है। तो ये वाली जो जनरल के लिए गई है वो 153 गई है, और टोटल इसमें 11,212 बच्चे लिए हैं। जो अपनी मेन लिस्ट है, जैसे अपन एसएससी के थ्रू अपन बोलते हैं ना कि भाई मैं इंस्पेक्टर लगा हूँ, या फिर आप कहीं भी जो इन दो को छोड़ के डबल ए को और जेएसओ को छोड़ के जितने भी वैकेंसी अपने इंस्पेक्टर की मान लो, एएसओ की मान लो, या फिर आप टैक्स असिस्टेंट्स मान लो, ऑडिटर मान लो, सीजीडीए सीएजी सब में अकाउंटेंट मान लो, वो सब अपनी लिस्ट 3 वाले हैं। यानी लिस्ट 3 की कट ऑफ गई है 132। मैंने कुछ दिन पहले मैं सुमित की वीडियो में आया था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि 130 से 135 के बीच में कट ऑफ रहेगी, और ये वाली आपकी जो नॉर्मलाइज्ड होके है उसके बाद है कट ऑफ। जनरल के 20,000 बच्चे लिए गए हैं और टोटल है वो 1,14,000, यानी लास्ट टाइम से बच्चे कम लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वैकेंसी लास्ट टाइम से कम है, और इसमें भी काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जनरली कट ऑफ पार की है। तो अब जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपके जो मेंस एग्जाम उसके लिए, और जिसका नहीं हुआ है उसको घबराना नहीं है। ये क्या लाइफ का एक पहलू है, चलता रहता है। आपका आज नहीं हुआ है कल होगा, तो इसी पे मैं थोड़ा आज डिस्कस भी करूंगा कि आपको मतलब डरना नहीं है, तैयारी करते रहना है। अब नहीं तो कल हो जाएगा। देखो, सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप रुक गए कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, तो फिर वो मुश्किल है। रुको मत, चलते चलो। आप अपनी कमियां ढूंढो कि क्या क्या मेरी कमियां हैं और उन पे काम करो। देखो, ये तो आपका था रिजल्ट का। आपके जो मार्क्स हैं वो 3 तारीख को स्टार्ट हो जाएंगे दिखने, तो आप 3 के बाद अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। अब जो मेन क्वेरी है, मतलब जो जिनका सिलेक्शन हुआ है या जिनका नहीं हुआ, मैं दोनों को लेके चलता हूं कि अब आगे क्या करें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये नहीं पता है कि सीजीएल 21 होगा या नहीं होगा, या फिर सीईटी होगा। तो उन सब के लिए देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं कवर करता हूं जिनका भी एसएससी मेंस है। जिनका भी सीजीएल मेंस है उनको आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है और कैसे करना है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं टीयर 2 की, और फिर हम डिस्कशन करेंगे टीयर 3 का भी। तो टीयर 2 के लिए आपको क्या करना है, देखो जिसने मॉक स्टार्ट कर दिए हैं बहुत बढ़िया है। जिसने अभी तक मॉक स्टार्ट नहीं किया, या फिर जो जिनको ऐसा लग रहा था कि मैं बाउंड्री पे हूं और फिर सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और उनका सिलेक्शन हो गया है, तो क्या है वो आज कल से ही आपका टीयर 2 के जो मॉक हैं वो स्टार्ट कर दो। मैं अपनी बात बताऊं, 2015 में क्या हुआ था, सीजीएल 2015 में मेरे प्री में आपको पता हुआ कट ऑफ आई थिंक 103 के आसपास गई थी, और मेरे 105 नंबर थे। उस टाइम क्या हुआ था, मेरे लगातार कंटिन्यू जब ओएमआर सिस्टम था तो मेरे 22 से 23 जो लगातार गोले हैं वो गलत भरे गए थे, जिसकी वजह से मेरे वो सब क्वेश्चन गलत हुए। आई थिंक 1-2 ही ठीक हुआ था, और वो नेगेटिव कितने क्वेश्चन ले गए उस टाइम पे। तो मेरे उस टाइम कट ऑफ से मेरे ख्याल में 1.5 या 2 नंबर एक्स्ट्रा थे। फिर भी मैंने उस टाइम मेंस में 329 में लेके आया था मैथ और इंग्लिश में 2015 में। इन्हीं की बदौलत मेरा इंटरव्यू पोस्ट के लिए हो गया था। हालांकि मैं इंटरव्यू पोस्ट मुझे नहीं मिल पाई थी, क्योंकि इंटरव्यू में आई थिंक मेरे 46 मार्क्स ही मिले थे मुझे। तो मुझे उसकी जगह ऑडिटर मिल गया था, बेंगलोर C&AG। तो मतलब देखो, कट ऑफ से 1-2 नंबर अगर एक्स्ट्रा है तो आपको ये नहीं डरना है कि भाई मेरा होगा नहीं होगा। आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा दो। अभी टीयर 2 है, टीयर 3 है, तो क्या पता किस जॉब पे आपका नाम लिखा हो। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा नहीं होगा, 2 नंबर ही तो एक्स्ट्रा है, 5 नंबर ही तो एक्स्ट्रा है, 10 नंबर ही तो एक्स्ट्रा है,
तो ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जो मेन अभी प्री में लेके आ गई क्योंकि उनकी जीके अच्छी थी, अब मेंस में मैथ और इंग्लिश है, अब मैथ और इंग्लिश हो सकता है उनकी अच्छी ना हो, तो यानी जो डिफरेंस अभी क्रिएट हुआ है वो बाद में आपका, आप उनसे आगे निकल जाओ। तो टीयर 2 के लिए कल से ही आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। तो मॉक मैं आपको बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। कल को एसएससी ट्यूब का बाई ओलिव बोर्ड अभी शायद आई थिंक उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आप एसएससी ट्यूब का मॉक कल से स्टार्ट कर दो। ये हर वीकेंड आता है। अगर किसी ने कोई टेस्ट सीरीज परचेज की है तो वो भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको परचेज करना है तो मैं आपको बताऊंगा, या तो आप एसएससी ट्यूब के कोई परचेज कर दो, एसएससी ट्यूब बाई ओलिव बोर्ड, या फिर आप रेमो सर के मॉक आए हैं सुपर मॉक्स, ये परचेज कर लो, या फिर आप टेक्स्ट बुक के भी ले सकते हैं। देखो मॉक आप कोई भी ले लो, आप बस ये है कि आपको मॉक देने हैं। और मेरा ये मानना है कि आप इन मॉक से पहले आप प्रीवियस ईयर करो। आप टेक्स्ट बुक का आई थिंक 249 या समथिंग का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको, ईयर का होता है, वहां पे आपको सभी प्रीवियस ईयर के मेंस हैं वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को करो जो प्रीवियस ईयर मेंस में अभी तक आए हैं, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा भाई क्वेश्चन किस टाइप के हैं। क्योंकि क्या होता है कई बार जो मॉक होते हैं अपने, उनमें क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के रहते हैं। तो हाई लेवल के क्या है, अपन हाई लेवल में मान लो जो अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें भी हमें काफी चीजें नई सीखने को मिलती है, तो हो सकता है वो अपने मेंस में काम आ जाए। तो प्रीवियस ईयर में आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के मॉक देने हैं, ये मान के चलो अगला 2 या 3 हफ्ते आपको ये खत्म कर देने हैं प्रीवियस ईयर के। फिर जैसे ओली बोर्ड का जो वीकली आपका टेस्ट होता है वो फ्री रहता है, वो दे लो। इसके अलावा आप सुपर मॉक टेस्ट बुक या फिर ओली बोर्ड के आप अगर परचेज करना चाह रहे हो तो कोई भी परचेज कर लो, सब बढ़िया है। तो क्योंकि क्वेश्चन मार्केट में वही है, वही घूम फिर के ही आते हैं। अब इनमें से आपको क्या करना है, जैसे अगर आपके पास टाइम है तो एक दिन आप मैथ का दो और उसी दिन अगर कोशिश करो इंग्लिश का भी दो, भाई 2-2 घंटे का थोड़ा डिफरेंस लेकर, जैसा हमारे एग्जाम में होता है। अगर आपके पास टाइम की कमी है या फिर कोई जॉब में है या फिर किसी के पास टाइम नहीं है तो आप दिन में एक मॉक दो, जैसे सुबह, या फिर आपके पास टाइम मैथ का दे दिया, फिर अगले दिन इंग्लिश का दे दिया। और मॉक देना ही जरूरी नहीं है, आप मॉक दो तो एक कॉपी बना लो, एक बना लो मैथ की, एक इंग्लिश की। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो आपको डिफिकल्ट लगा था वो उसमें नोट करो, और जो आप मॉक दे रहे हो उसमें जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो उसमें नोट करो। और वीक में एक दिन उसको देखते रहो कि ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया था उस टाइम, या फिर उसको दोबारा बार बार निकाल के देखो। तो निकाल के देखोगे तो आप बहुत ईजी रहेगा। और इस टाइम पे यदि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो मैं तो सुजेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल होगा, जो आपको अपने तरीके आते हैं आप वही फॉलो कीजिए, क्योंकि नए तरीके यदि आप सीखेंगे, टाइम बहुत कम है, हो सकता है आप वो कवर अप ना कर पाए। यदि आप कवर अप कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि जो बिल्कुल लास्ट टाइम पे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, पहली बात तो सिलेबस उनका बिल्कुल लास्ट डे कंप्लीट होता है, और फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, और एसएससी प्रैक्टिस ही मांगती है। तो ये तो हो गया आपका मैथ। अब मैथ के लिए आपने प्रीवियस ईयर कर लिए, और अभी हाल फिलहाल में टीसीएस के जो क्वेश्चन आए हैं आपके, जो आपके सीजीएल परी में बात करूं मैं, उसके अलावा जो लास्ट ईयर के सीएचएसएल के पेपर हैं, सीपीओ के पेपर हैं और एमटीएस के पेपर हैं, जो भी टीसीएस ने कंडक्ट करवाए हैं, एक बार वो सभी करके जाने हैं। आपको आई थिंक पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने पीडीएफ देखी थी, आई थिंक कौन से पिनेकल की थी, तो पिनेकल की उस पीडीएफ में सब कुछ कवर्ड था। तो आप अगर किसी के पास है तो उससे कवर कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका मैथ। अब इंग्लिश के लिए क्या करना है, तो इंग्लिश के लिए आपको भी यही करना है, जो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर लो, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो कॉपी बनाना है उसमें आपको जो भी एरर मुश्किल लगे या फिर वोकैब मुश्किल लगे वो सभी नोट डाउन कर लेने हैं और उसको रिवाइज करते रहना है। और ग्रामर के लिए मैं आपको बुक बता रहा हूं, ग्रामर के लिए आप केडी कैंपस की बोथ वॉल्यूम्स वो रिवाइज करो। अगर आपको थ्योरी याद नहीं हो रही है तो पीछे उसकी एक्सरसाइज दे रखी है, वो एक्सरसाइज आप कंप्लीट करो।
एक्सरसाइज को आप 3 से 4 बार करोगे तो आपको जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो एक टाइप से आपको रूल याद हो जाएगा। तो केडी कैंपस की वॉल्यूम 1 और 2 दोनों करो। अब ये होने के बाद आपका जो ग्रामर है वो पूरी होगी। अब वोकैब के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो आप केडी कैंपस की वोकैब पूरी करो। केडी कैंपस की वोकैब पूरी कर ली, कंप्लीट याद कर लो, 1 वर्ड, इडियम, फ्रेज आपके, और वोकैब जो उसमें गिवन है। उसके बाद आप एसपी बख्शी खोलो, अगर किसी के पास बुक है, किसी के पास अगर नहीं है तो इसकी भी आपको पीडीएफ कहीं ना कहीं ऑनलाइन मिल जाएगी, वो डाउनलोड कर लेना। अब एसपी बख्शी में से आप सिर्फ वोकैब करो, क्योंकि एसपी बख्शी की वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब एसपी बख्शी कर ली, ये कर ली। अब तीसरा वोकैब का मैं सोर्स बता रहा हूं, यदि किसी ने ब्लैक बुक खरीद रखी है, यानी किसी के पास ब्लैक बुक है, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है वोकैब के लिए। तो ब्लैक बुक में से जो प्रीवियस ईयर है, जो अभी हाल फिलहाल आए हैं, वो कर लो आप, वो एनएफ होंगे आपके लिए। जो अभी हाल फिलहाल क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, वो एनएफ है। जैसे 1 वर्ड है वो आई थिंक 3,500-4,000 है, यदि आप कर सकते हो तो करो, अदरवाइज उसके लास्ट के जो पीछे, वो अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए उनके क्वेश्चंस गिवन है, वो कर लो वहां से। और इडियम फ्रेज, आप इडियम फ्रेज उसमें से कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसमें बहुत कम है, शायद 1100 के आसपास है, और पीछे गिवन है प्रीवियस ईयर के, जो भी हाल फिलहाल टीसीएस ने एग्जाम लिए हैं, तो वो कवर कर लो। और जो आपके बच गई एंटोनियम सिनोनियम, तो एंटोनियम सिनोनियम में आपको क्या करना है, जैसे एक वर्ड दे रखा है तो उसके आगे सिनोनियम एंटोनियम जितने भी दे रखे हैं, ऐसे मत याद करो कि ये वर्ड है इसके एंटोनियम सिनोनियम मैं सारे याद कर लेता हूँ। आप वर्ड याद करो, कि जैसे कोई वर्ड है वो याद कर लिया, अब उसके आगे जितने भी लिखे हैं तो उनको एक अलग वर्ड ट्रीट करो और उसको याद करो। अब ऐसे आप अगर रटोगे कि इसके एंटोनिम सिनोनिम 15 दे रखे हैं तो मुझे 15 पता होने चाहिए इसके क्या है, तो ऐसे नहीं होगा। आप क्या करो, उसको एक अलग ही वर्ड मानो कि इसका मतलब मुझे पता करना है, बस वहां पे आप एग्जाम में अपने आप ढूंढ लोगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ से आपकी वोकैब होगी, ग्रामर होगी। तो इंग्लिश में आई थिंक इतना एनफ है। और एक प्रैक्टिस के लिए आप क्या है, प्रीवियस ईयर करो, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो। देखो इंग्लिश में क्या है, प्री और मेंस में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। आप प्रीवियस ईयर के प्री वाली इंग्लिश भी कर लो और मेंस वाली इंग्लिश भी कर लो। जैसे आपको टेक्स्ट बुक मैंने बताया था, टेक्स्ट बुक पे आपको सारे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर, तो इंग्लिश का आप टेस्ट लगा दो। तो यानी, और जो भी आपको डिफिकल्ट लगे, देखो इंग्लिश में क्या होता है, मेंस में वॉइस नरेशन आती है, तो और बच्चों की जो मिस्टेक रहती है वॉइस नरेशन में, मोस्टली बच्चे नहीं करते, लेकिन कई बार क्या होती है, अपने से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि अपन या तो जल्दबाजी में या फिर अपने कोई छोटी चीज है वो रह जाती है, उसका पता नहीं होता, तो वहां पे गलती हो जाती है। तो अपने को लेके चलना है कि वॉइस नरेशन एटलीस्ट क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। उसके बाद क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट की आप प्रैक्टिस करो, आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं कोई पीडीएफ या फिर किसी इंस्टीट्यूट की यदि कोई बुक है या फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सभी क्लोज टेस्ट आप कर लो। जो डिफिकल्ट वर्ड लगे या फिर जैसे कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस है वो कहीं नोट डाउन कर लो। अब उसके अलावा फ्रेजल वर्ब है वो आप धीरे धीरे करके याद करो। तो मेंस का ये आपका 2 महीने का शेड्यूल इस टाइप से बना लो कि ये सब कवर हो जाए। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनके लिए हम मतलब कौन सी क्या क्या बुक है। तो वो घबराए नहीं, आप सीईटी आपका आने वाला है, देखो कुछ नहीं चेंज होगा, मैथ वही रहेगा, जीके वही रहेगा, इंग्लिश वही रहेगी। तो आप अपनी तैयारी एक बार जो कमियां ढूंढो कि भाई कहाँ है, जैसे मेरा मैथ नहीं बन रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो कमियां ढूंढ के उस पर काम करना अभी से स्टार्ट कर दो। ये मत रहो कि पहले नोटिफिकेशन आएगा कि सीजीएल होगा या आपका जो सीईटी है वो होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो कोचिंग ज्वाइन कर लो, अदरवाइज यूट्यूब पे मटेरियल बहुत पड़ा है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो, मतलब कुछ पूछना हो, कुछ गाइडेंस हो कभी भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और हाँ रुको, अभी एक बात और, देखो कई बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर आप अपना, मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने क्या है 10th हिंदी मीडियम से की थी और उस टाइम हरियाणा बोर्ड से मैंने की थी। तो हमारे सेमेस्टर सिस्टम होता था, पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर। तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या है, पहले सेमेस्टर में मेरे अच्छे मार्क्स थे, दूसरे सेमेस्टर में मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो मेरे कम मार्क्स आए थे। मतलब कम इन द सेंस की आई थिंक 80 में से
60 के आसपास थे, और जबकि मेरे जो फर्स्ट सेम था उसमें 86 थे। यानी इंग्लिश की, देखो मैं विलेज बैकग्राउंड से हूँ, स्टार्टिंग से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो मुझे भी थी। लेकिन अभी सीजीएल का आपका जो एग्जाम हुआ है 2019 का, मेंस की बात करूं, मेरे 185 आए हुए हैं, और अभी जो सीजीएल 2020 का प्री है उसमें मेरे 50 में से 50 आए हुए हैं। तो बस सब कुछ करने से होगा। आप जितना पढ़ोगे, जितना अपने आप को निखारोगे, जितना याद करोगे, उतना ही आपका जो गोल है वो अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने बीटेक की है 2014 में। मैं कोचिंग करने गया था दिल्ली, मैंने पैरामाउंट ज्वाइन किया था। तो मेरा जो बैच था स्टार्टिंग में, मेरा फोकस एसएससी नहीं था, मेरा जो फोकस था वो बैंकिंग और एसएससी दोनों थे। तो मतलब बैंकिंग के एग्जाम टाइमली हो जाते थे वहां पे, जब मैं गया बैंकिंग के एग्जाम स्टार्ट थे। तो मैंने बैंकिंग के एग्जाम, देखो ये आपको दिख जाएगा, मैंने बैंकिंग, ये मेरे इंटरव्यू इंटीमेशन है, मेरा पीएनबी बैंक में हुआ भी था और एक एनआईसीएल में हुआ था मेरा। देखो ये वाला है, ये मेरा कलर का है। ये मेरे इंटरव्यू इंटीमेशन है, मुझे अभी यही मिले हैं ईमेल आईडी से। ये देखो नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट देखो, ये पीओ के लिए है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। यह हुआ है जनवरी 2015 को। 2014 मैंने तैयारी की थी, और जनवरी में मैंने पीओ के इंटरव्यू और कलर के इंटरव्यू दे दिए थे बैंकिंग के। उसके बाद बैंक के अलावा मेरा आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक है, उनके भी मैंने इंटरव्यू दिए थे। ये वाला, इनमें से मुझे एक आरआरबी मिला था और एक बैंक में मिला था। कलर मुझे ज्वाइन करना नहीं था, पीओ में मुझे पीएनबी मिला था। अब इसके बाद मेरा एनआईसीएल में हुआ था, ये रहा, यहाँ पे मेरा, मैं इंटरव्यू दे के आया था, अपियरिंग इन द इंटरव्यू। ये आपका एनआईसीएल का है, होटल स्वाति डिलक्स। तो इसमें मुझे जो इस टाइम इंटरव्यू होता था, 15 में से मुझे 13 नंबर मिले थे, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जो वहां पे मतलब जो मैंने मुखर्जी नगर में रह के देखा माहौल था, दिल में मतलब ये था कि एसएससी में जॉब लेनी है। तो उसके बाद सीजीएल 2015 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने बैंकिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और सीजीएल में अपने 15 में मेरा, मुझे पता लग गया था ऑडिटर मिल गया बेंगलोर में, तो मैंने सीजीएल 15 के थ्रू वहां ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, फिर मेरा सीजीएल 16 में हुआ था। मेरे प्री में 171 आए थे उस टाइम। मैथ इंग्लिश रीजनिंग में 50 थे, और आई थिंक जीके में 21 थे। अब अभी जो रिजल्ट बाकी है सीजीएल 19 का, उसमें आपको सबको पता ही होगा, यहाँ पे मेरे 231 आए हुए हैं, यहाँ पे 184 पॉइंट समथिंग आए हुए हैं। तो देखो इनमें से काफी चीजें गायब हैं, बीच बीच में जो एग्जाम हुए थे, और मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है अभी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा रखो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और उसी भरोसे के साथ आप तैयारी स्टार्ट कर दो। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातें जो मैंने कही हैं वो आपको अच्छी लगेगी, और आप उसको फॉलो करोगे अपनी लाइफ में। देखो असफल होना मतलब ऐसा नहीं है कि यार कि गवर्नमेंट जॉब है तो मेरा कुछ बचा नहीं, मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, या फिर वो नहीं है। गवर्नमेंट जॉब मतलब मैं मानता हूँ भी एक जो स्टेटस है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें थोड़ा ये स्टेटस रहता है कि भाई हाँ गवर्नमेंट जॉब है बस। आप इसके अलावा बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हो लाइफ में। कोई भी काम करो, दिल से करो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। और सक्सेसफुल का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही है तो सक्सेसफुल हो, सक्सेसफुल आप कैसे भी हो सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक एंड धन्यवाद।